नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज की हमारी डेस्टिनेशन है कर्नाटका का मैसूर। मैसूर बेंगलोर के बिल्कुल करीब है और नियरेस्ट एयरपोर्ट नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ पहुंचने के लिए बेंगलोर है। मैसूर एक रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ ट्रेन से भी बिल्कुल आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में से चामुंडा हिल्स, नंदी हिल्स, चामुंडेश्वरी मंदिर, मैसूर पैलेस, ललित महल पैलेस, श्रीरंगपट्टनम और केआरएस डैम या वृंदावन गार्डन्स हैं। आइए अब बात करते हैं मैसूर पैलेस की। मैसूर पैलेस एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और ये वाडियार वंश के राजाओं का ऑफिशियल रेसिडेंस था। आज भी इस वंश के लोग, इस वंश के जो उत्तराधिकारी हैं वो यहाँ पर इस पैलेस में रहते हैं। ये चामुंडी हिल्स को फेस करता हुआ ये पैलेस है और पैलेस, जो पुराना पैलेस हुआ करता था वो लकड़ी का बना होता था और वो एक बार 1896 में एक शादी का समारोह चल रहा था दशहरा के समय, तो ये आग से पूरी तरह जल गया था। तो वुडियार राजा ने उस समय के ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को नए पैलेस बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था और ये नया पैलेस 1912 में ये पैलेस कंप्लीट हुआ था। तो ये पैलेस जो है उस समय लगभग 41 लाख रुपयों से ये पैलेस बनाने में लगाया गया था। इस पैलेस के बाहर बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं और इतने खूबसूरत आर्किटेक्चर में ये सारी की सारी चीजें हैं कि यहाँ पर बच्चे और बड़े बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं, गार्डन है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। अक्टूबर के समय जब आप मैसूर में रहें तो यहाँ का दशहरा बहुत ही ज्यादा फेमस रहता है। जो ये दशहरे का जुलूस है और दशहरे की जो शाही यात्रा निकलती है, इसे देखने के लिए पूरा शहर और पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसके शाही दशहरा को देखने के लिए, दशहरे का जुलूस देखने के लिए। तो अक्टूबर में अगर आप यहाँ पे रहें तो पैलेस के सामने या दूसरी जगहों पर भी यहाँ के दशहरे के जुलूस का आनंद ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं चामुंडेश्वरी मंदिर की। चामुंडेश्वरी देवी दुर्गा का रूप है और कहा जाता है कि इसी जगह देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यह जगह महिषासुर द्वारा रूल किया जाता था और इसीलिए इस जगह को महिषुरु यानी कि प्लेस ऑफ महिषा के नाम से जाना जाता था और ब्रिटिश राज में इसे मैसूर और फिर अंत में इसको मैसूरू के नाम पर यह कन्वर्ट हो गया। तो चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर एक शक्तिपीठ है जो 18 देवी के शक्तिपीठों में से एक जिसको माना जाता है। जो ओरिजिनल मंदिर था वो 12वीं शताब्दी में राज होयसाल वंश के राजाओं ने यहाँ पर बनवाया था और फिर विजयनगर के राजाओं ने 17वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण किया था और इसकी जो सीढ़ियां हैं उसको 1659 में इस सीढ़ियों को यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर एक नंदी भी है, नंदी को हम आगे देखते हैं। यह वृंदावन गार्डन्स है और ये लगभग सिटी से 12 किलोमीटर दूर में बनाया गया है और ये कृष्ण राज सागर डैम पर है, केआरएस डैम जिसको भी कहा जाता है। और इसका कंस्ट्रक्शन 1927 में शुरू हुआ था, 1932 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। हर साल लगभग 2 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट इसको विजिट करने आते हैं और यह जो गार्डन है जहां पर रात को भी देखें तो ये लाइटिंग्स और यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन बहुत ज्यादा सुंदर है। यह डैम जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया है और इस डैम के कारण और यहाँ जो वृंदावन गार्डन है इसके कारण इस जगह की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर ट्रैवलर्स इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स डेस्टिनेशन यह जगह बन जाती है।
ये जगह नंदी के नाम से ज्यादा नंदी हिल्स भी इसे कहा जाता है। तो बहुत सारे नंदी के इमेजेस हैं यहाँ पर, उसकी मूर्तियां बनाई हुई हैं। ये ह्यूज ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर है, एक नंदी का सबसे बड़ा, जो 700th स्टेप पर है और छोटे शिव मंदिर के सामने है। ये नंदी लगभग 15 फीट हाइट में है और 24 फीट ये लंबा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है देखने के लिए भी, और बहुत सुंदर भी लगता है। ये बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम के टीपू पैलेस की। जगह दरिया दौलत के नाम से भी जाना जाता है, मैसूर के बिल्कुल ही करीब है। और ये टीपू सुल्तान की राजधानी भी थी और इस जगह पे टीपू सुल्तान रहा करते थे। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। ये जगह, ये पैलेस 1784 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। और इसके टीपू के फादर हैदर अली और टीपू सुल्तान के नाम से इस जगह को जाना जाता है, वो यहाँ रहा करते थे। कुल मिलाकर मैसूर मैसूर एक बहुत ही शांत जगह है, जहाँ जीवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट समय बिताया जा सकता है शांति के साथ। और टूरिज्म के लिहाज से आना चाहें तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए, जो आपको अट्रैक्ट करेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में किसी और डेस्टिनेशन पे लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।